एक हेयर केयर रूटीन फॉर एवरी इंडिविजुअल क्या होना चाहिए डेली लाइफ में? ओके, ओके, यस, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल स्किन केयर रूटीन भी बहुत ट्रेंडी है। वैसे ही हेयर केयर रूटीन भी एकदम ट्रेंडी है। मीन्स आपको शैम्पू नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना है, जिसमें क्लिनिक प्लस, पैंटीन, सनसिल्क, डव, ट्रेसेमी, लॉरियल सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल शैम्पू में ही गिनते करते हैं हम लोग। उससे हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर करना है। कंडीशनर जब भी हेयर वॉश करो कंडीशनर करना है। हफ्ते में एक बार आपको डीप कंडीशनिंग मास्क भी लगाना है। तो डीप कंडीशनिंग मास्क जैसे कंडीशनर किया, शैम्पू आप रेगुलर जैसे शैम्पू किया वैसे करते हो। कंडीशनर आपको स्काल्प से थोड़ा दूर रखना है। 2-3 इंचेस दूर रख के लगाना है। वो स्काल्प के रूट्स में नहीं लगाना है। शैम्पू आप रूट्स में लगा सकते हो, लेकिन कंडीशनर थोड़ा दूर रख के लगाना है और पूरी लेंथ पे लगाना है। और कंडीशनर तो आपने 5 या 10 मिनट्स रख के वॉश कर लिया। तो ये लड़कों को कंडीशनर लगाना ही नहीं चाहिए? नहीं, नहीं, लड़कों को लगाना है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे फीमेल है वो तो 5-7 मिनट्स 10 मिनट्स रखती है, तो लड़कों को तो शैम्पू लगा के कंडीशनर लगा के तुरंत धो डालो, क्योंकि लड़कों में लेंथ होती नहीं है, तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है। और हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क लगाना है, और डीप कंडीशनिंग मास्क लगा के 15-20 मिनट रख के फिर वॉश कर लेना है। वो क्या होता है? वो वन टाइप ऑफ कंडीशनर ही है, लेकिन वो क्या डीप जाके उसका एक्शन है ना, वो डीप लेयर तक रहता है। तो वो सेपरेट प्रोडक्ट्स आता है, डीप कंडीशनिंग मास्क। घर पे मतलब हाँ, कर सकते आई गेस फीमेल्स हैं। को आई डोंट नो पता होगा कि नहीं, हाँ, लड़कों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नहीं सब लोग, लेकिन फीमेल्स को सबको पता होगा। हाँ एग्जैक्टली, चल, बोले लड़के भी कर सकते हैं ये। लड़के भी कर सकते हैं। जिसके लंबे हेयर है उसको ज़रूरत है, छोटे हेयर वालों को ज़रूरत नहीं है डीप कंडीशनिंग मास्क की। फिर जैसे वॉश करके आओ, फिर थोड़े ड्राई अप कर लो हेयर, उसके बाद सीरम लगाओ। तो सीरम है ना, वो भी वन टाइप ऑफ कंडीशनर ही है, लेकिन जो हम बाथरूम में लगाते हैं वो लीव ऑन, जो सीरम लगाते हैं ना वो लीव ऑन कंडीशनर है, कि उसको हम वॉश नहीं करते, उसको हम रखते ही है। तो वो लीव ऑन है, और जो बाथरूम में लगा के वॉश कर लेते हो वो लीव ऑफ कंडीशनर है। दोनों सेम ही है, दोनों कंडीशनर ही है। दोनों कंडीशनर ही है। और जैसे आप लड़कों में कंडीशनर नहीं लगाना है तो वो लोग सीरम लगा सकते हैं। दोनों करना है तो भी चलेगा, दोनों करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोनों में से एक भी करोगे तो भी चलेगा। और हफ्ते में 1 या 2 बार हेयर ऑयल करके मसाज करो थोड़ा। वो बस एक पूरा स्किन केयर मीन्स हेयर केयर रूटीन आपका सेट हो रहेगा। हाँ। आपने जो सीरम की बात की उसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि सीरम जो आफ्टर वॉश करते हैं, तो उसकी भी क्या टू डू लिस्ट है कि वॉश करने से कुछ टाइम के बाद लगाओ, स्कल्प में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सीरम की क्या डूज़ और डोंट्स है? हम जैसे स्किन में मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, ऐसे ही सीरम का हेयर पे रोल है। जो मॉइस्चराइज़र आप नहाने के बाद आओ तुरंत लगाना है। अगर 10-15 मिनट के बाद लगाया तो मॉइस्चर पूरा इवापोरेट हो जाएगा। तो मॉइस्चराइज़र का वर्क क्या है कि वो मॉइस्चर को एनट्रैप करेगा, अंदर रखेगा स्किन के अंदर। वो एक पूरा लेयर कर देगा और मॉइस्चर अंदर रखेगा। वैसे ही सीरम अगर नहाने के बाद तुरंत लगाओ तो ही उसका रोल है। आप 15-20-25 मिनट के बाद लगाओ, जब पूरे ड्राई हो गए उसके बाद लगाओ तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। सीरम का काम ये है कि मॉइस्चर को हेयर के शाफ्ट के अंदर रिटेन करेगा। मतलब थोड़ा तो डैम्प हेयर में लगाना है। हाँ, हाँ, थोड़े गीले बाल में लगाना चाहिए, करेक्ट। ऐसा। गीले बालों से और एक पॉइंट आई कैन रिकॉल कि जब भी आप नहा के हेयर वॉश करके फिर बाहर आते हो, तो शुड यू टैप योर हेयर और शुड यू लाइक जंगली की तरह लोग ऐसे रब करते हैं बालों को, उसे भी आई गेस हेयर लॉस होता होगा? हाँ, हाँ। जिनको एन्ड्रोजेनिक एलोपेशिया है, थोड़े बहुत बाल बचे, उसको ऐसा नहीं करना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उसके बहुत अच्छे बाल होते हैं, वो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिसकी सब ट्रीटमेंट चल रही है, जिसको बाल को बचा के रखना है, वो ऐसा नहीं कर उसको ऐसा नहीं करना है।